Good morning, students. Today we are going to read chapter number 8, A Pact with the Sun. जैसा कि आपकी जो बुक है, बुक का नाम भी ए पैक्ट विद द सन है, तो लेसन का मीनिंग क्या हुआ बेटे कि सूर्य के साथ समझौता। पैक्ट होता है समझौता, तो क्या समझौता है लेसन के माध्यम से हम आपको रीड करेंगे। Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaint. सैदा की जो माँ थी उसको उचित रूप से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्राप्त हुआ था। उसकी शिकायत के बावजूद भी उसने बार बार ये कहा कि मुझे जो है आराम नहीं है, तो उसके बावजूद भी वह जो प्रॉपर ट्रीटमेंट रिसीव नहीं कर पाई थी। शी इज डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उसको मना किया था स्वास्थ्यवर्धक भोजन, सूर्य की धूप और ताजा हवा। एट लास्ट शी कंसल्ट ए गुड फिजिशियन। अंत में उसने सलाह ली एक अच्छे फिजिशियन से, हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन, जिसने उसको प्रभावशाली मेडिसिन दी, एंड साउंड एडवाइस और अच्छी सलाह। तो लेसन अब हम डिटेल से रीड करते हैं बेटे। सईदा's mother had been ailing for a long time. सईदा की जो माँ थी वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। फीवर, बुखार, कफ, खांसी, बॉडी एक, शरीर में दर्द, पेनफुल जॉइंट, जो जोड़ों में दर्द, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं। ट्रीटेड बाय ए वैरायटी फिजिशियन फॉर वीक्स। सप्ताह तक विभिन्न प्रकार के फिजिशियन से इलाज करवा करके शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। वह प्राय साइन जो संकेत थे अपने सुधार के दिखाती थी, लेकिन शीघ्र ही वो जो है उसकी जो हालत थी फिर से बिगड़ने लग जाती थी। किस चीज से? उसकी जो पुरानी सेल्फ, सिक सेल्फ, स्वयं बीमार महसूस करना, वन कंप्लेंट एक शिकायत, सब्स्टिट्यूटेड टू एन अनदर एक के बाद जो दूसरी शिकायत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो वीक एंड कलरलेस, यद्यपि कमजोर और रंगहीन, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उसको जो है ना सामान्य भोजन खाने से मना किया था, एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर, और उसको स्ट्रिक्ट जो ऑर्डर थे उसके तहत रखा गया, टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम। लगातार, परपेचुअली होता है कंटिन्यूस, लगातार उसको एक छोटे से अंधकार वाले कमरे में रहने के लिए मजबूर किया गया, विद डोर्स एंड विंडो फास्टेड, उस कमरे के जिसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, उसको जो सूर्य की धूप और ताजा हवा से वंचित किया गया। व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, जब उसकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक थी, हर रिलेटिव एंड नेबर्स परsuaded her to consult a physic specialist, even though his fees was likely to be high. When she became critical, जब उसकी जो हालत थी बड़ी नाजुक हो गई, उसके जो संबंधी और जो पड़ोसी थे उन्होंने उसको मनाया कि कोई विशेषज्ञ से सलाह ले, इवन दो हिज फीस वाज लाइकली टू बी हाई, यद्यपि उसकी फीस जो है संभावित रूप से ऊंची हो। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, जीवन जो है पैसे से ज्यादा कीमती है। दे सेड, उन्होंने कहा सईदा's मदर वाज पुअर, कि सईदा की जो माँ थी वो गरीब थी, बट शी ही डिड देयर एडवाइस, लेकिन फिर भी उसने उनकी सलाह की तरफ ध्यान दिया, एंड सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकेट टू पे द डॉक्टर फीस, फिर भी उसने अपने कुछ गहने जो हैं उनको बेच दिया डॉक्टर की फीस देने के लिए, एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और दवाइयों की कीमत के लिए। द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज एंड एग्जामिनर, डॉक्टर जो थे कुछ एक दिनों में आते थे और उसका
परीक्षण करते थे, जांच पड़ताल करते थे, एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और जो है उसके लिए प्रभावशाली और कीमती दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते थे, उसको लेने की सलाह देते थे। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड, इस पर्सन के लिए कि उसे क्या खाना चाहिए, ही सेड, उसने कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, डॉक्टर ने कहा भी आप कोई भी चीज़ आपकी जो इच्छा वो खा सकती हो, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एटसेट्रा, यू कैन ईट। इन एडिशन टू ऑल दिस, इस सब के अतिरिक्त, ही एडेड एम्फेथेटिकली, उसने बड़े जोर से ये चीज़ भी शामिल की, लीव दिस डार्क हॉल, ये जो अंधकार वाला जो कमरा है, रूम है, उसको छोड़ दें, एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम, और एक बड़ा सा कमरा प्राप्त करें, एंड डोर, और दरवाजे, एंड विंडोज ओपन, और खिड़कियां जो खुली रखें, सिट इन द सन, सूर्य की रोशनी में बैठें, एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, प्रत्येक सुबह 8 से 9 बजे तक, सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, सूर्य की रोशनी और ताज़ा हवा, उसने कहा, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, वे दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, डॉक्टर और उसकी जो सलाह थी वो एक विषय बन गया था, शोर का। शोर का मतलब आपस में बातचीत का विषय बन गया था, डॉक्टर और उसकी सलाह, जो वहाँ पर सब जितने भी आदमी वहाँ उपस्थित थे, तो वे सभी जो आपस में कमेंट करना शुरू कर दिया उन्होंने, जो डॉक्टर ने सलाह दी उस सलाह के ऊपर। सम फेवर्ड वाइल अदर अपोजिट, कुछ ने पक्ष लिया जबकि दूसरों ने विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन affiliated with chronic cough was dangerous. Exposure to sun and air, भाई सूर्य और हवा के सामने उसको पेश करना, एफिलिएटेड विद क्रोनिक कफ, वो किसको बढ़ावा देना था, पुरानी खांसी को, जो बहुत ही खतरनाक थी। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक अनुभवी जो औरत थी उसने कहा, ए यंगर नेबर नियरली क्वार्ड विद हर ओवर दिस, एक युवा जो पड़ोसी था पास में रहने वाला, उसने इसके ऊपर झगड़ा किया। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, वह जो है काफ़ी थका हुआ था इस बहस के अंदर हिस्सा लेने के लिए। सईदाज मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, सईदा की जो माँ थी वो चुप रही लेकिन दृढ़ निश्चयी थी डॉक्टर की सलाह का अनुसरण करने के लिए। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, शी सेड एट लास्ट, आखिरकार उसने कहा, जो परिणाम है उनको भूल जाओ। आई शैल कैरी आउट दिस इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, मैं जो है ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश हैं, उनका क्या करूंगी, कैरी आउट करूंगी, उनको अंजाम दूंगी, उनको मैं मानूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरा जो बेड है उसको अगले रूम के अंदर सरका दो। एंड लेट मी सिट इन द सन, और मुझे धूप में बैठने दो। ऑन माई चारपाई, अपनी चारपाई के ऊपर, फॉर एन आवर डेली, प्रतिदिन 1 घंटा मैं मुझे धूप के अंदर अपनी चारपाई पर बैठने दो। इट वॉज सो सॉरी इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट, ये ऐसा हुआ कि स्काई जो आसमान था उस पर बादल छा रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द सेम वाज द केस द फॉलोइंग डे, ऐसा ही केस जो अगले दिन हुआ। सईदाज मदर वाज डिजेक्टेड, सईदा की जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा नाराज हुई। डिजेक्टेड होता है नेपी, बहुत ज़्यादा निराश थी। सी मटर्ड, वह बुड़बुड़ाई, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, अरे मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, भाई आपने सूर्य को छुपा रहने का आदेश क्यों दे दिया। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, भाई मेरा इलाज कैसे होगा। सईदा वाज प्लेइंग विद हर ढोल नियर बाय, सईदा जो है अपनी गुड़िया के साथ पास ही खेल रही थी। एंड शी हर्ड हर मदर लेमेंट, और उसने अपनी माँ का विलाप सुना, बट केप्ट काम, लेकिन चुप रही। लेटर इन द आफ्टरनून, बाद में, दोपहर बाद, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ pale sunshine
इन द कोर्टयार्ड। जब वह स्टम्बल्ड ऑन स्पॉट, उस स्थान पर खेल रही थी, वो पील सनशाइन, पीली सूर्य की जो रोशनी थी, इन द कोर्टयार्ड, आंगन में आई हुई थी। शी रेन टू हर मदर, वह दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई, टू सी, ये कहने के लिए, द सन वाज देयर, कि सूर्य वहां थी। नो 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 सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, जो वहां पे सभी व्यक्ति जो वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इट इज टू लेट एंड चिली, ये बहुत देर हो गई है और ये बहुत ठंडी है। योर मदर कांट सिट आउट हेयर, तुम्हारी माँ जो है बाहर यहाँ नहीं बैठ सकती। डिसा हर्टेंड, निरुत्साहित, टूटे हुए दिल से सईदा रिटर्न टू हर डॉल, सईदा जो थी अब वापस अपनी गुड़िया के पास चली गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट एंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। इट वॉज नो सन, ये सूर्य की धूप नहीं थी रियली वास्तव में, एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट, ये तो उसका अंतिम भाग था, एंटेंगल्ड इन द टॉप, जो उलझा हुआ था, इन द टॉप ब्रांचेज, ऊपर की टहनियों में, ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, जो परिवार का जो मैंगो ट्री था, आंगन के अंदर जो मैंगो का ट्री था, उसकी ब्रांचेज के अंदर ये एंटेंगल्ड थी, उलझी हुई थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड एट सीक्रेट लैंग्वेज, अब जो बच्चे थे, हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज, अब उनके पास एक कमांड होती है, एक उनकी रहस्यी भाषा के अंदर, फॉरेन टू ग्रोन लिप्स ऑल टुगेदर, जो मतलब फॉरेन टू ग्रोन अप ऑल टुगेदर, जो बचपन से ही सभी के अंदर वो सब पनपती है, बढ़ती जाती है। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्री, जिसमें वे जो है ना बड़ी फ्लुएंटली, मतलब एक बिना रुके वे पेड़ों से, फ्लावर से, एनिमल से बात करते हैं। द सन एंड द मून परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी, जो सूर्य और चंद्रमा शायद वे जो उस शक्तिशाली जो भगवान की जो पावर थी वे उसके साथ थे। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, वो जो है उस विशेष स्पेशल जो लैंग्वेज थी उसका प्रयोग कर रहे थे। सईदा एड्रेस्ड हर, सईदा ने जो है ना उसको एड्रेस किया, संबोधित किया। रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रेज ऑफ द सन, अंतिम जो जाने वाले सूर्य की जो किरणें थी उनको उसने कहा, डियर सिस्टर, प्रिय बहन, डू कम टुमारो विद द लॉर्ड्स ऑफ रेज ऑफ सन, कल जो है, डू कम टुमारो विद लॉट ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कल जो है बहुत ज़्यादा गर्मी और चमक के साथ वापस आना। यू सी, आप देखते हो, माई मदर इज इल, मेरी माता जो है वो बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प, और उसे आपकी मदद की जरूरत है। श्योरली, निश्चित रूप से, आंसर द लाइट, जो सूर्य की जो रोशनी थी उसने उत्तर दिया। डोंट लुक हैप्पी, आप निराश मत हो। वी शैल बी हियर एट द फिक्स टाइम, हम निश्चित समय पर यहाँ होंगे। नेक्स्ट अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह वक्त से, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth. नेक्स्ट अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह वक्त से, when the sprightly sun rays embellished, sprightly मतलब उत्साहित, जब उत्साहित जो सूर्य किरणें थी, embellished themselves, उन्होंने अपने आप को सजाया, फॉर देयर जर्नी, अपनी यात्रा के लिए, डाउन टू अर्थ, पृथ्वी पर जाने के लिए। द सन सेड, सूर्य ने कहा, इट इज आवर डे ऑफ अगेन, हमारा जो है आज का जो दिन है वो खत्म हो गया है, डे ऑफ हो गया है फिर से। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहाँ पर रुके रहे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मक क्लाउड, जो रोड है टू अर्थ, पृथ्वी पर जाने का जो हमारा रास्ता है, इज ब्लॉक्ड, वो रुक गया है, बाय एन आर्मी ऑफ थिक, एक जो आर्मी है, एक मोटे मक्की होता है, डर्टी बादलों की जो एक मोटी परत है, उसने जो है ना हमारा रास्ता रोक दिया है। द लिटिल रेज, छोटी जो किरणें हैं, सो मच वांटेड टू गो डाउन, वे बहुत ज़्यादा नीचे जाना चाहती हैं। फॉर ए लार्क बट दे रिमेंड क्वाइट, एक लार्क जो पक्षी होता है कि उसकी तरह से वे नीचे जाना चाहती हैं, बट दे रिमेंड क्वाइट, लेकिन वे चुप रही। वन ऑफ देम थॉट, उनमें से एक ने सोचा, हु हैड मेड ए पैक्ट विद लिटिल सईदा, जिन्होंने लिटिल सईदा के साथ समझौता किया था, उनमें से एक सूर्य किरण ने कहा, सर आई कांट स्टे बैक, सर मैं नहीं रुक सकती,
आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा, मैंने अपने सईदा को अपना वचन दिया है, हुज मदर इज इल, जिसकी माँ बीमार है, एंड नीड्स आवर हेल्प, और उसे हमारी मदद की जरूरत है। आई शेल पायरस थ्रू द क्लाउड्स, मैं बादलों को चीरते हुए जाऊंगी, टू रीच सईदाज कोर्टयार्ड, और सईदा का जो आंगन है उसके अंदर पहुंचती हूँ। हाउ एल्स विल हर मदर्स बी क्योर्ड, हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी माँ का इलाज कैसे होगा। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर के ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड ए रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर, ऐसा सुनकर के सभी जो किरणें थी नियरली लगभग स्टेज्ड ए रिवोल्ट, उन्होंने क्या किया, एक विद्रोह किया अगेंस्ट देयर फादर, उनके पिता के विरुद्ध। द सन, सूर्य, फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, फिर से वापस रुकते हुए। दे सेड इन ए सिंगल वॉइस, उन्होंने एक साधारण आवाज में कहा, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, व्हाट विल द पीपल ऑफ अर्थ से अबाउट अस, जो पृथ्वी के जो लोग हैं वे हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवन हैव टर्न लाइफ, कि हम जो स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग में रहने वाले हैं, वो जो है झूठे हो गए हैं। द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्फ, he said, mind your cloth, though the clouds are murky. The sun relented, जो सन था, जो सूर्य था, वो क्या हो गया, रिलेंटेड, कोमल पड़ गया। प्लीज योर सेल्फ, कृपा करके स्वयं आप रुक जाइए। ही सेड, उसने कहा, माइंड योर क्लॉथ, अपने कपड़ों का ध्यान रखना। दो यद्यपि द क्लाउड्स आर मक्की, जो बादल हैं वे काफी डर्टी हैं, गंदे हैं। नेवर माइंड आवर क्लॉथ, हमारे कपड़ों की परवाह मत करो। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम जो है हमेशा बदल सकते हैं इनको। बट गो वी मस्ट, लेकिन हम जाएंगे अवश्य। एंड द रेज रश डाउन द अर्थ, और जो सूर्य की जो किरणें थी वे जो ना पृथ्वी पर गई। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम, जो बादल थे स्टूड गार्ड, वे जो रक्षक की तरह से खड़े रहे, बिटवीन देम, के बीच में। एंड सईदा कोर्टयार्ड, और सईदा के आंगन के अंदर। द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट, और जो लिटिल रेज थी, जो छोटी किरणें थी, फोकस, उन्होंने फोकस किया देयर हीट, अपनी गर्मी को। एंड दे हैड एनफ ऑफ इट, और उनके पास क्या था, पर्याप्त चीजें थी। ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड, बादलों की एक बटालियन थी उनके रास्ते में के अंदर। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, जिसे जो ना अपनी पोस्ट से जो भागना पड़ा। द रेज गो थ्रू, सूर्य की जो किरणें थी वे नीचे गई। शूटिंग पास्ट द बिल्डर क्लाउड, उन्होंने घबराए हुए बादलों को के अंदर से निकल गई। दे वर ऑलरेडी लेट, वे पहले ही देरी पर थी। सईदा सा द वोल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग, एंड हर हार्ट लेफ्ट, सईदा ने देखा कि जो सभी जो होस्ट थे उनमें से अप्रोचिंग में पहुंच गए थे। एंड हर हार्ट लैपटॉप विद जॉय, और उसका जो दिल था वो क्या हो गया, खुशी से उछलने लगा। सी साउटेड, वो चिल्लाई, अम्मा अम्मा, द सन इज हियर, कम आउट, सूर्य यहाँ है, आप बाहर आ जाइए। द ओल्ड लेडीज आई वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो बूढ़ी औरत थी उसके आंखों से आंसू निकलने लगे आभार के साथ। हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, उसकी चारपाई को जो है ना आंगन में डाल दिया गया। एंड सी सेट ऑन इट, और वह इस पर बैठ गई। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। रिक्लाइन अगेंस्ट बोल्स्टर, और उसने बड़े से तकिया के साथ आराम किया। इट हैड बीन मंथ्स सिंस, 1 महीना बीत गया। सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड, उसने जो सूर्य की किरणें थी उनको अपने हाथों पर, एंड फेस, और चेहरे पर। एंड ब्रेथ इन फ्रेश एयर, और ताज़ा हवा में उसने सांस लिया। शी थॉट शी वाज इन ए न्यू वर्ल्ड, उसने सोचा कि वह एक नए संसार में थी। दो पेल, यद्यपि पीली, हर फेस ग्लोड, उसका चेहरा जो चमकने लगा। एंड हर आइज शोन ब्राइट, और उसकी आंखें जो थी, सोन माने चमकने लगी, ब्राइट माने चमकीली, उसकी आंखों में चमक आ गई, चमक से चमकने लगी। शी सा हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट, उसने देखा कि उसका जो बच्चा है टू बाथ, वह भी बात स्नान कर रहा था इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में। एंड किस्ड, और उसने अपने बच्चे को किस किया।
द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन ए फ्यू फ्रेग्रेंस, जो सुबह की जो हवा थी वो कुछ खुशबू लेकर आई फ्रॉम नियर बाई फ्लावर, नज़दीक के फूलों से। द बर्ड्स चेंटेड, जो पक्षी थे वे चेंट गीत गाने लगे। ए न्यू टून, एक नई धुन। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा की जो माँ थी वो जो है पहले से ज़्यादा महसूस कर रही थी। शी इज़ फुल्ली रिकवर नाउ, वह पूर्ण रूप से ठीक है। बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, लेकिन वह अब भी डॉक्टरों की जो सलाह है उसका अनुसरण करती है। एन आवर ऑफ सनलाइट, सूर्य की जो रोशनी है वो 1 घंटा। एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर, और फेफड़े जो है ताज़ा हवा से भरती है। एवरी डे, प्रतिदिन। वह प्रतिदिन वह सूर्य की रोशनी 1 घंटा और जो ना ताज़ा हवा से अपने जो लंग्स है उनको फिल करती है, जिससे वह काफ़ी स्वस्थ रहती है। ओके, द लेसन इज रिटन बाय जाकिर हुसैन। तो बेटे आपने लेसन को रीड करना है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द उर्दू एंड स्लाइटली मॉडिफाइड। ये थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई किया गया है और इसका जो ट्रांसलेट, इसका अनुवाद किया गया है ये उर्दू से किया गया है। ओके बेटे, रीड करना लेसन को। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।